वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम पीजीसी कॉमर्स स्वागत करता हूं आपका बिजनेस स्टडी क्लास में। बेटा, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने 5 यूनिट अपने बिजनेस स्टडी के सिलेबस से कंप्लीट कर ली है और टोटल जो है हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। उन 10 यूनिट्स में हमने 5 यूनिट कंप्लीट कर लिए, इसका मतलब हाफ ऑफ द सिलेबस वी हैव कंप्लीटेड। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट नंबर 6 दैट इज रिलेटेड टू सोशल रिस्पांसिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स। सोशल रिस्पांसिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स की अगर मैं बात करूं तो आप इसको समझें इस तरीके से कि अगर आप जो भी काम करते हैं वो कितना सही है या कितना गलत है, what you have need to do and what you have not need to do, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, that is related to your ethics। वो आपके एथिक्स से संबंधित है। अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, कोई भी बिजनेस आप चलाते हैं, तो इट इज टू बी अज्यूम दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बिना सोसाइटी की मदद के आप उसको रन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि as much as the resources you require that are to be available within the society only, बिना सोसाइटी के वो रिसोर्सेज आपको अवेलेबल नहीं होंगे। और अगर सोसाइटी के प्रति आपका जो नेचर है, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी भी आपको कोऑपरेट नहीं करेगी, वो भी आपके साथ जो है तालमेल नहीं बनाने की कोशिश करेगी। तो इट मींस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एथिक्स दैट आर द मोस्ट important part of any business, उनकी हमें requirement रहती है। and as we are going to discuss the chapter number 6, unit number 6, social responsibility and business ethics, and in this chapter what we are going to be discussed, what we are going to be learn, that are the point of first one, that is meaning of concept of social responsibilities, thereafter what are the cases for social responsibility, third one point we are going to be discuss social responsibilities towards the interested group like consumers, producers, societies या जो है businesses, उनके प्रति इनके क्या क्या जो है particularly रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, नॉर्म्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में। इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूशन के कॉजेज क्या क्या है और उनको कैसे आप कम कर सकते हैं। एंड एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस यूनिट what do you mean by business ethics and what are the various elements of business ethics, कौन कौन से उसके एलिमेंट्स हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं, द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू टेक obligation of the business to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of objectives and values of our society is known as social responsibility. Let us start the chapter with the meaning of the social responsibility। क्या है इसका मतलब, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। No business can survive without the support of society। बिना सोसाइटी के सपोर्ट्स के कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। तो इट इज नेसेसरी कि हमें जो है बिजनेस कोई भी चलाना है, बहुत अच्छे तरीके से रन करना है, तो वी नीड द सपोर्ट ऑफ सोसाइटी, देयरफॉर इट हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी। इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि समाज के प्रति होती हैं। वो क्या होती हैं उनको डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं इसके मीनिंग पर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस मैन विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ अवर सोसाइटी। यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस मीन्स दैट वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन दिस। ये लाइबिलिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बिजनेस की, कि बिजनेसमैन को जो है आइदर इन द टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब है कोई बिजनेस ग्रोथ करना चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमाना चाहता है, सरवाइव करना चाहता है, तो इट मस्ट रिक्वायर टू फुलफिल द सोशल ऑब्जेक्टिव एज वेल एज देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एज वेल एज उनको सोसाइटी की वैल्यूज की तरफ भी ध्यान देना। वैल्यूज का मतलब है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, अच्छे प्रोडक्ट कम लागत पर प्रोवाइड करना, टाइम टू टाइम सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड करना, इन वैल्यूज की तरफ उनको ध्यान देने की जरूरत है। आइए देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। दीज आर टू बी नोन एज केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ तो पॉइंट ऐसे हैं बेटा जो हमें ये बताते हैं कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम प्ले करते हैं, बिजनेसमैन प्ले करता है, तो वो जो है बिजनेस को अच्छे से रन नहीं कर पाता।
उसका सारा ध्यान उसके ऊपर रह जाता है, तो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता, प्रॉफिट नहीं कमा पाता। कुछ आर्ग्यूमेंट हम ऐसे पढ़ेंगे जो कि इस फेवर में होंगे कि बिना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किए बिजनेस ग्रो कर ही नहीं सकता, तो जरूरी है कि वो सोशल वेलफेयर की तरफ ध्यान दें। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, हमारे जो डे टू डे करंट सिनेरियो में जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे प्ले करती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें तो आईटीसी कंपनी है, इंडियन टबैको कॉर्पोरेशन। ये क्या करती है बेसिकली बेटा, ये अपनी प्रोडक्ट्स पर जो सेल होती है उनमें से हर पार्टिकुलर प्रोडक्ट पर 1 रुपया, जैसे नोटबुक बेसिकली इनकी आती है, तो नोटबुक में हम अगर बात करें तो जो भी नोटबुक परचेज होती है तो उसमें से अब हर एक नोटबुक के परचेज पर 1 रुपया ये चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड में डोनेट करती है, जिससे वो अच्छी एजुकेशन ले सके। कौन? जो पुअर चिल्ड्रंस हैं, जिनको एजुकेशन फैसिलिटी मिल नहीं रही है। जैसे टाटा मोटर्स की बात करूं मैं, तो वो भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करती है बाय प्रोवाइडिंग द प्रोडक्शन, कंजर्वेशन, जुडिशियस यूज ऑफ ऑगमेंटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, उनको अच्छे तरीके से यूज करके वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। जैसे मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो वो भी जो है सोशल वेलफेयर में बहुत अच्छे से काम करती है। उसके उनके लिए जो है ना अलग अलग प्रकार से जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन करती है, अच्छी सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड करती है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये सब क्या है, इंडियन टबैको कॉर्पोरेशन, ये सब क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हैं। आइए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस आर्ग्यूमेंट्स फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई क्यों हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना चाहिए, क्या कारण है इसको फुलफिल करने का, बिजनेसमैन को इनकी तरफ ध्यान क्यों देना चाहिए, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहला पॉइंट है एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। कोई भी बिजनेस बिना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले किए ग्रोथ नहीं कर सकता बेटा। उसको ग्रोथ करने के लिए जरूरी है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करे। Prosperity and growth of a business is possible only through the rendering continuous services to the society। अगर एक बिजनेस लगातार सोसाइटी को अच्छी सर्विसेज, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, देन ओनली द बिजनेस कैन ग्रो और उसका एग्जिस्टेंस बना रह सकता है। सेकंड पॉइंट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। अगर बिजनेस लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो भी हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना चाहिए। ए फर्म एंड इट्स इमेज स्टैंड्स टू गेन मोर प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन व्हेन इट एक्सेप्ट सर्विसेज एट द हाईएस्ट कॉस्ट। यानी कि उनका प्रेफरेंस जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना हो बजाय प्रॉफिट अर्न करने के। तो सपोर्टिंग सोशल गोल्स इनहांसिंग द पब्लिक इमेज ऑफ एनी फर्म। और ऐसा वो कैसे कर सकता है, जो सोशल सपोर्टिंग है, सोशल गोल्स है, उनको फुलफिल करके वो ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं करते, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, तो आपके अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है ना एक्शन ले सकती है। हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल कर दे। तो इसीलिए बिजनेसमैन शुड बी वॉलंटरीली अज्यूम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको अपने आप से इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानना चाहिए, फील करना चाहिए, सो दैट दे कैन अवॉइड गवर्नमेंट रेगुलेशन, ताकि गवर्नमेंट उनके ऊपर किसी प्रकार का इंटरफेयर ना करें। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे कोई इंडस्ट्री है तो उसको अपनी इंडस्ट्री ऐसे एरिया में एस्टेब्लिश करनी चाहिए जहां पर इन्वायरमेंट पोल्यूशन ना हो, या अगर पोल्यूशन के कोई कॉजेज उसकी इंडस्ट्री से क्रिएट होते हैं तो उनके प्रॉपर डिग्रेडेशन के जो है प्रॉपर उनको डिस्पोज ऑफ करने के कारण या उपाय करने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी। और साथ ही साथ अगर हम सोसाइटी की मेंटेनेंस की तरफ भी ध्यान देते हैं, यानी बिजनेसमैन सोसाइटी की मेंटेनेंस की ध्यान देगा, देन ओनली सोसाइटी उसको सपोर्ट करती है। इफ पीपल फील दैट दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू फ्रॉम द बिजनेस, दे विल नॉट सपोर्ट सच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए सोसाइटी उनको पैसा उधार देती है और उसके ऊपर इनको एक फेयर रेम्युनरेशन नहीं मिल पाता, फेयर रिटर्न्स नहीं मिल पाती, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होंगे, उनको उधार पैसा मिलना बंद हो जाएगा सोसाइटी से। अगर लेबर पावर को प्रॉपर वेज नहीं देंगे तो लेबर पावर उस सोसाइटी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना बंद कर देगी। तो ये सब क्या है, दीज आर द रिक्वायर्ड नीड्स, कम्युनिटी नीड्स हैं
जो कि सोसाइटी को जरूरत होती है कि अगर वो कोई भी सोर्स प्रोवाइड कर रही है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके उनको फेयर रिटर्न्स मिले, फेयर सपोर्ट मिले। अगर ऐसा नहीं होता तो वो सोसाइटी बिजनेस को सपोर्ट नहीं करती है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस का क्या मतलब है कि कोई भी बिजनेस अगर रिसोर्सेज लेना चाहता है तो उसको सारे रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे? सोसाइटी से मिलेंगे। सो अवेलेबल रिसोर्सेज जो भी बिजनेस के साथ हैं, जैसे ह्यूमन पावर है, मैनेजरियल टैलेंट है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, वो सब प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करे टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी व्हेन इट इज नीडेड। और जब इनको जरूरत है किसी प्रकार की प्रॉब्लम को सोल्व करने की तो वो उनकी मदद भी करे। ऐसा ना हो कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे, जब उनको जरूरत हो तो उनकी नीड्स की तरफ कोई ध्यान ही ना दे। तो बिजनेस ऐसा करेगा तो बिजनेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इट रिक्वायर्स कि बिजनेस को सोशल वेलफेयर की तरफ ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस के सामने, उनको हमेशा उन सिचुएशंस को, उन रिस्क को कन्वर्ट करना चाहिए किसमें? अपॉर्चुनिटीज में। यानी कि रिस्क टू अपॉर्चुनिटीज उनको कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बिजनेस इज ऑलवेज लुकिंग फॉर कन्वर्टिंग रिस्की सिचुएशंस टू अपॉर्चुनिटीज। दिस क्वालिटी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। और ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब वो सोसाइटी के साथ मिलकर काम करता है, सोसाइटी के साथ जुड़कर काम करता है। यदि सोसाइटी से कटकर कोई काम करेगा देन इट इज नॉट पॉसिबल कि वो जो रिस्क है उसके सामने, जो उसके सामने प्रॉब्लम्स है, वो उनको ओवरकम कर सके, वो उनको दूर कर सके, या वो उनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सके। चलिए नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। अगर हम अच्छा इन्वायरमेंट चाहते हैं बिजनेस करने के लिए तो देन इट इज ओनली पॉसिबल कि बिजनेसमैन पब्लिक की, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को, कंप्लेंट्स को सुने और उनको कम से कम करने की कोशिश करें। ए सोसाइटी विद फीवर प्रॉब्लम्स एंड कंप्लेंट्स प्रोवाइड्स बेटर एनवायरनमेंट फॉर द बिजनेस। और जिस सोसाइटी में प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स कम होंगी तो डेफिनेटली वहां पर बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी और बिजनेस और ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो हो पाएगा। और नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल प्रॉब्लम्स। ये आर्ग्यूमेंट है हमारा टू द सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी, कि जो बिजनेस है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबल है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सोशल प्रॉब्लम्स के लिए। जैसा कि हमें पता है कोई भी बिजनेस हम चलाते हैं तो वो कारण होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का, जिसमें एयर पोल्यूशन भी, हमारा साउंड पोल्यूशन भी, ये सब इंक्लूड होते हैं। या डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, कई बार हम बायसनेस दिखा देते हैं, फीमेल को कम सैलरी, मेल को ज्यादा सैलरी, या हम बायसनेस दिखा देते हैं फीमेल से कम काम, मेल से ज्यादा काम। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है, ये सोशल प्रॉब्लम, ये बिजनेस की वजह से होती है और ये बिजनेस की भी प्रॉब्लम है। तो सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स सच एज पोल्यूशन, unsafe work environment, discrimination in the employment, etc., are created by business enterprises themselves, so that it is their moral responsibility, moral obligation to solve them. इसलिए भी उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट हम जो है पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, उन्हीं पॉइंट्स को अगर हम ब्रीफ करें तो वो पॉइंट्स क्या हैं हमारे आर्गुमेंट्स फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। पहला पॉइंट था हमारा एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, दूसरा था लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, तीसरा था अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, फोर्थ वन था मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, एंड फिफ्थ वन था हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद द बिजनेसेस, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, एंड होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। हो सकता है हमारी बुक में 4 या 5 ही पॉइंट दे रखे हों, इसमें 2-3 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा डिस्कस किए हैं, तो वो भी आप लोगों ने करने हैं। नाउ वी विल डिस्कस आर्गुमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तो थे बेटा फेवर में कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों फुलफिल करनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों फुलफिल करें, उसके अगेंस्ट में। इनकी वजह से तो बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाता, इनकी वजह से बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा पाता, इसकी वजह से बिजनेस अपने कोर एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं लगा पाता। तो ये आर्गुमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करनी चाहिए, बिजनेस को क्यों नहीं करनी चाहिए, उनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे इसने पहला बताया कि वॉयलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान लगाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं लगा पाते। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एंटिटी और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। इफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर एंगेज्ड इन द सोशल एक्टिविटीज then their profit will be reduced, it will affect the success of business, that's why
does not focus on the social responsibility